हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका टाइटल है टॉप ड्यू कॉलेजेस फॉर ह्यूमैनिटीज। तो अगर आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन अगर आप ह्यूमैनिटीज से कर रहे हो तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉप कॉलेजेस मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपके उतने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं अपने सीयूईटी यूजी एग्जाम के अंदर, जिस कट ऑफ अकॉर्डिंगली जाती है बेटा, तो आप जो है इन कॉलेजेस के अंदर जो है वो एडमिशन ज़रूर ले सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चों की प्रेफरेंस होती ही है। जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो बहुत सारे बच्चों की प्रेफरेंस होती है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो बेटा, कैपिटल में है, कैपिटल सिटी है, मेट्रो सिटी है, हर चीज़ इजीली एक्सेसिबल है। उसके बाद आपको इजीली चीज़ें, पीजी इजीली मिल जाता है, हॉस्टल इजीली मिल जाता है, ठीक है ना। तो इजीली बच्चों को जो है चीज़ें एक्सेस हो जाती है। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो ये प्रेफर करते हैं कि मैम हमें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाना है। मैं आपसे शायद पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। तो मैं आपको ये चीज़ बता सकती हूँ, मैंने मास्टर्स भी किया है मैं वहाँ से, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है वहाँ से। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ओवरऑल ये यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, राइट। तो जिन भी बच्चों का टारगेट है ये यूनिवर्सिटी, तो गो फॉर इट, बहुत अच्छी ये यूनिवर्सिटी है। जिन भी बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी ही अपडेट्स आपके लिए जो है वो लेकर आऊंगी। कट ऑफ से रिलेटेड हो गया, बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट यूनिवर्सिटीज, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ये सारी डिटेल्स जो है हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चे जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों होते हैं। सबसे पहले है लेगेसी एंड रेपुटेशन ऑफ ड्यू, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक नाम है, एक रेपुटेशन, एक लेगेसी उसकी आई है। बहुत सारे ऐसे आप फेमस पर्सनालिटीज़ देखोगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अच्छा, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आप यूपीएससी के टॉपर्स को भी निकाल के देखोगे उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, राइट। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देता है ओवरऑल, और सारे ही सब्जेक्ट जो है वो अब कवर कर रहा है। अगर मैं ह्यूमैनिटीज़ की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ की जो फैकल्टी है वो एक्सीलेंट होती है। एंड आपको बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो ओवरऑल एक्सपोजर मिलता है ना, क्योंकि आप जब कॉलेजेस में जाओगे बहुत सारी सोसाइटीज़ भी आप ज्वाइन करते हो। जिस बच्चे को डिबेट में इंटरेस्ट है वो डिबेट सोसाइटी ज्वाइन करेगा, जिस बच्चे को डांस में है, ड्रामा में है, वो अलग अलग जो है अपनी सोसाइटीज़ ज्वाइन करता है। पढ़ाई के साथ साथ जो है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। वाइब्रेंट कल्चरल सोसाइटी एंड कैंपस लाइफ, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड अब जब जाओगे भी नॉर्थ कैंपस में, आप जाओगे चाहे आप साउथ कैंपस में भी जाओगे, तो आप देखोगे एक अलग लाइफ है वहां पर। एंड आपको अच्छा लगेगा, आपको पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी चीजों में भी जो है एक्सपोजर मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है बच्चों, फी स्ट्रक्चर जो है ना वो अफोर्डेबल है, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपेरिजन में तो कुछ भी नहीं होता है। तो आप जो है इजीली वहां पर एडमिशन ले सकते हो, इजीली जो मिडिल क्लास फैमिली है वो उसको अफोर्ड कर सकती है। आरओआई भी जो है इसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई रहता है, राइट। तो काफी कम फीस में जो है आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई जो है हो जाती है। तो ये कुछ फायदे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। मैं अब आपके साथ कुछ टॉप कॉलेजेस को डिस्कस करूंगी। देखो बेटा, हर एक कॉलेज अच्छा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, अगर आप एडमिशन ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब तो खैर आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है आप ऑब्वियसली उसको प्रेफर करोगे। बट मैं कुछ टॉप कॉलेजेस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जिसमें अगर आपको प्रेफरेंस भरनी हो या कोई आगे प्रॉब्लम हो तो आप उसको इजीली डील कर सको, राइट। बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, आपके घर के पास है, या बहुत सारी चीजें बच्चे और भी देखते हैं। सो नंबर वन अगर मैं बात करूँ ह्यूमैनिटीज के लिए, तो वो आपका कॉलेज आता है हिंदू कॉलेज, ठीक है। एंड ये बेस्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के लिए। एंड अगर मैं बात करूँ कि पढ़ाई के अलावा इसके पास जो है एक्टिव डिबेटिंग सोसाइटी है, एंड प्लेसमेंट्स भी इसकी काफ़ी अच्छी हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि ओवरऑल एक्सपोजर जो है वो आपको मिलेगा। सो हिंदू कॉलेज है बेस्ट कॉलेज, टॉप कॉलेज ऑफ ड्यू फॉर ह्यूमैनिटीज। फिर मैं आती हूँ नेक्स्ट कॉलेज पे, ये एक विमेंस कॉलेज है जिसका नाम है मिरांडा हाउस, राइट। मैं थोड़ी नॉर्थ कैंपस के आपके जो कॉलेजेस है वो कवर करी हूँ, फिर मैं साउथ कैंपस की तरफ भी बढ़ूंगी। तो मिरांडा हाउस जो है वो एक विमेंस कॉलेज है, और ये बीए ऑनर्स जो बच्चे इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, म्यूजिक, साइकोलॉजी, वही मैंने आपको कहा ना, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो आप जिसमें भी करना चाहते हो आप इसको, जो ऑब्वियसली जो गर्ल्स हैं वो इसको प्रेफर कर सकती है। नोन फॉर इट्स एम्पावरिंग एंड प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट, यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको आज मैंने इनकी वेबसाइट से ही लिया, आप देख सकते हो कि कितनी सारी सोसाइटी एंड फैसिलिटीज जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छी लाइब्रेरी है, प्रॉपर आपको बहुत सारी कल्चरल सोसाइटीज है जहाँ पर आप पार्ट ले सकते हो। जिन भी बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है वो आगे आकर बोलने की, स्पीकिंग स्किल्स भी अपनी जो है वो सुधार सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज।
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो सेंट स्टीफन कॉलेज है, एंड सेंट स्टीफन कॉलेज भी बहुत नामी धामी कॉलेज है बच्चों, एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी ये बहुत जाना जाता है, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए। अच्छा, इसका जो आपका प्रोसीजर है ना एडमिशन का, वो भी थोड़ा-सा टफ है, एंड कट ऑफ भी थोड़ी-सी हाई जाती है इसकी बाकी के कंपैरिज़न में। सीयूईटी के अलावा आपको एक इंटरव्यू के लिए भी वहाँ पर जो है वो जाना पड़ता है, तो टफ है थोड़ा-सा प्रोसेस, बट हाँ, वेरी गुड कॉलेज, स्ट्रॉन्ग एलुमनी है इसकी, एंड अगर आपको इंटेलेक्चुअली अच्छे से अपनी पढ़ाई सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, तो इस कॉलेज को भी जो है आप प्रेफ़र कर सकते हैं, गुड कॉलेज। ठीक है? चलिए नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। हंसराज कॉलेज, नाम सुना होगा आपने, और ये कॉलेज इसलिए फेमस है क्योंकि जो आपके बहुत फेमस पर्सनैलिटी है शाहरुख खान, राइट? तो शाहरुख खान भी जो है वो यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं अपने कॉलेज में थी तो ये आए भी थे हंसराज कॉलेज में, एंड हम इन्हें देखने के लिए गए भी थे, इनकी कोई मूवी रिलीज हो रही थी, राइट? तो ये जो है इस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, एंड ये भी ह्यूमैनिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री किसी में भी करना है तो बहुत स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है यहाँ पर भी। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि एकेडमिक के साथ साथ इनकी जो सोसाइटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। कल्चरल सोसाइटीज़ हो गया, आपको ड्रामा में जाना है, आपको म्यूज़िक में जाना है, आपको डांस में जाना है, आपको स्पोर्ट्स, कई बच्चे स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, तो ओवरऑल पैकेज जो है वो डीयू के कॉलेजेस आपको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रामजस कॉलेज, तो रामजस कॉलेज भी जो है वो भी ओवरऑल पढ़ाई के साथ साथ आपका ओवरऑल भी आपका जो है वो ध्यान रखता है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज ऑफ द डीयू, राइट? चलिए, अब मैं थोड़ा-सा साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस के बारे में बात कर लेती हूँ। तो 2 विमेन कॉलेज है साउथ के, जो बहुत फेमस है। एक है आपका लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन, दिस इज़ वेरी फेमस कॉलेज, एंड आपको पता होगा यूपीएससी की एक टॉपर थी, रैंक 1 टीना डाबी, वो भी यहीं से पढ़ी हुई थी, राइट? और जर्नलिज्म जैसे कोर्सेज़ भी अगर आपको करने हैं, तो ये एक्सेप्शनल है इसके लिए, आपको ये है, इसके लिए आप ज़रूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जीसस एंड मैरी कॉलेज जो है, ये भी एक विमेन्स कॉलेज है, एंड ये दोनों ही कॉलेज इसकी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लिए जाने जाते हैं, कि बहुत सपोर्टिव टीचर्स हैं यहाँ पे, बच्चों को ओवरऑल पुश किया जाता है, पढ़ाई के साथ साथ जो है बाकी एक्टिविटीज भी प्रॉपर्ली आपकी करवाई जाती है। तो ये दोनों कॉलेजेस भी हैं जो लड़कियां हैं इनको कंसिडर कर सकती है। मैंने साथ में पिक्चर भी लगा दी है कॉलेजेस की, आप अगर चाहे तो इनकी वेबसाइट पे जाकर इनके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं, कौन से कोर्स ये करवा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आप कर सकते हैं। ठीक है? फिर साउथ का ही आपका एक और कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जिसे बच्चों के में वेंकी नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ये कॉलेज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। पढ़ाई के साथ-साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला, बाकी सब चीज़ों की भी डेवलपमेंट आपकी होती है, ठीक है? चलिए, उसके बाद अगर आपको एक और कॉलेज का मैं नाम बताऊँ, क्योंकि मैंने विमेन कॉलेज आपको बता दिए, तो मैं कोएड कॉलेज भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो ये आपका आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, ARSD। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ DU। तो आप यहाँ भी जो है अपना एडमिशन कंसीडर कर सकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, पॉलिटिकल साइंस में अगर आप इंटरेस्टेड है, इकोनॉमिक्स में अगर आप इंटरेस्टेड है, तो कैंपस लाइफ भी यहाँ की अच्छी है, एंड आप देखोगे मेट्रो स्टेशन के बहुत पास में भी ये कॉलेज है, मेट्रो स्टेशन से दिखता भी है, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं तो पिंक लाइन का एक मेट्रो स्टेशन है, राइट? तो ये कुछ कॉलेजेस थे बच्चों जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। ये सारे कॉलेजेस बेटा ऐसे हैं जो आपको पढ़ाई के साथ साथ ना, और आप मतलब ऑब्वियसली जो कॉलेज की जब हम बात करते हैं ना, तो बच्चा इतना एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अभी तक वो क्या था, स्कूल के शेल में था, अब वो बाहर निकल रहा है और कॉलेज जा रहा है, एक मतलब एक उसको इंडिपेंडेंट वाली फीलिंग आती है। लेकिन आपको कॉलेज में क्या करना है, मस्ती करनी है ऑब्वियसली, सोसाइटीज में भी पार्ट लेना है, लेकिन फोकस आपका आपकी स्टडीज पर भी होना चाहिए। तो अगर आप दोनों चीज़ों का बैलेंस अगर चाहते हो, तो ये सारे कॉलेजेस जो है आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं। मैंने आपको कुछ टॉप कॉलेजेस बताए हैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि कोई और कॉलेज अच्छा नहीं है, कि रोडीमल कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। डिपेंड करता है बच्चे कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, राइट? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिए, अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी है ऑब्वियसली। और बच्चे, अब बहुत सारे फैक्टर्स और भी डिपेंड करते हैं जब आप अपना कॉलेज चूज़ करते हैं, कि आपके घर के पास कौन सा है, ठीक है ना, या फिर आसपास पीजी वगैरह, और अगर बच्चे बाहर से आ रहे हैं अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर इस एरिया में आपको, जो मैंने आपको कॉलेजेस बताया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। बहुत सारे कॉलेजेस तो अपनी हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो ये था आपके आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको टॉप कॉलेजेस बताए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जो बच्चे 2026 सीयूईटी देना चाहते हैं ना, उनके लिए हम एक बैच लेकर आए हैं जिसमें हम उनकी क्लास 12th की भी प्रिपरेशन करवाएंगे और साथ साथ सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो 2 in 1 आपका एक बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है जिसका नाम है लक्ष्य बैच, जिसके अंदर आपको कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं है। एक ही बैच में आपको गैट, लैंग्वेज और प्लस आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको भी करवाया जाएगा, राइट? ये आपका मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, प्रॉपर स्टडी नोट्स आपसे करवाए जाएंगे। सीयूईटी के बाद जो आपकी गाइडेंस वगैरह जो होती है, काउंसलिंग गाइडेंस, वो प्रॉपर आपको पूरा पैकेज ये मिल रहा है, ठीक है?
अगर आप चाहते हैं इसको ज्वाइन करना तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं वैशाली। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड बैच, जो बच्चे 12th में भी लाना चाहते हैं अच्छा स्कोर और सीयूईटी में तो लाना ही चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, और जिन भी बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड या रिजल्ट और आंसर की से रिलेटेड तो वो आपसे छूटे ना, या कहीं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आती है तो वो कहीं पे छूटे ना बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और वीडियोस जो है मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। शेयर कर दीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जो डीयू को टारगेट कर रहे हैं। एंड कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आप कौन से कोर्स और कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।